हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात करने वाले हैं। जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं वो रिसेंटली अभी 2021 का जजमेंट है। डीवी केस से रिलेटेड जजमेंट है। दोस्तों देखिए, जब भी हम किसी केस लॉ की बात करते हैं तो उस केस लॉ में किस तरह से कोर्ट्स की अप्रोच रही है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों, जो लॉ होते हैं उनको हम पढ़ते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर ये चीज है, लेकिन कोर्ट ने उस पर कैसा फैसला दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी मामले होते हैं, यदि आप रेगुलर अलग अलग तरह के केस लॉ को देखते हो, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के हो, चाहे माननीय हाई कोर्ट के हो, इवन लोअर कोर्ट के क्यों ना हो, आपको कोर्ट का काम करने का तरीका पता चलता है, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि आपके केस में किस प्रकार से निर्णय होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपके केसेस चल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जजमेंट्स को आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा केस लॉ पर आप स्टडी कीजिए, ताकि आपको ऐसा मटेरियल मिले जिससे आपका विजन बिल्कुल क्लियर रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस मामले पर बात करते हैं। और आपको कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर इस प्रकार की कोई अपडेट, कोई केस लॉ मैं आपके लिए लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों, इस मामले में जो वाइफ थी उसने हस्बैंड और बाकी के परिवार वालों के खिलाफ डीवी एक्ट 2005 में एक मुकदमा पंजीकृत कराया। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते भी हैं कि डीवी एक्ट 2005 के अंतर्गत महिलाओं को कई सारे अधिकार दिए गए हैं। वो इस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती हैं, इंटरिम मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती हैं, अपने शेल्टर राइट्स का क्लेम कर सकती हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकती हैं। हस्बैंड और उसके घर वालों की वजह से यदि उसे फिजिकल और मेंटल क्रूरल्टी हुई है तो उसके लिए वो कंपनसेशन मांग सकती हैं, अपना स्त्री धन क्लेम कर सकती हैं, और जहां पर वो काम करती हैं वहां पर एंट्री करने से उन सारे लोगों को रोक सकती हैं जिनके द्वारा उस पर क्रूरल्टी की गई है। तो इस प्रकार से ये और भी कई सारे राइट्स इसके अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त हैं। अब दोस्तों, पूरे मामले को समझने के बाद इस मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो हस्बैंड है वो पर मंथ 3,000 रुपए वाइफ को एज ए मेंटेनेंस दे और पर मंथ 2,000 रुपए एज ए रेंट दे। अब दोस्तों, यहां पर वाइफ ने शेल्टर राइट मांगा होगा तो शेल्टर राइट के लिए 2,000 रुपए रेंट के वाइफ को देने के लिए कहा गया। अब दोस्तों, कई लोगों के मन में गलतफहमी है शेल्टर राइट को लेकर के। उन्हें लगता है कि वाइफ हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लेगी। देखिए, जो प्रॉपर्टी राइट होता है वो वाइफ को नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में उसको रहने का अधिकार जरूर है, तो वो इसका क्लेम कर सकती है। अब ये कोर्ट पर डिपेंड करता है। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वो आपके ही घर में जाके रहे। यदि वो कहती है कि आपसे उसको खतरा है तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि आप उसको अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग कहीं पर रेसिडेंस मुहैया कराइए, या फिर ये भी कह सकती है कि रेसिडेंस के पर मंथ रेंट के लिए आप इतने पैसे दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, वाइफ को कंपनसेशन और स्त्री धन का जो उसने क्लेम किया था इसके लिए कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि ये उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, कंपनसेशन मांगा जाता है फिजिकल और मेंटल क्रूरल्टी का, लेकिन इस मामले में एक तो वाइफ ने 1 साल के बाद ये केस दर्ज किया था, और दूसरा, इस केस में किसी भी तरह की फिजिकल इंजरीज नहीं थी, ना उसका कोई मेडिकल था और ना ही किसी प्रकार की कोई पुलिस रिपोर्ट की गई थी। तो इस आधार पर कंपनसेशन और स्त्री धन के क्लेम को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही ये निर्णय सही नहीं लगा और दोनों ही इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील में चले गए। अब दोस्तों, अपील में वाइफ की बात को पूरा सुना गया, वाइफ की अपील को देखा गया और उस पर यह निर्णय हुआ कि वाइफ का जो मेंटेनेंस 3,000 रुपए है वो कम है, उसको बढ़ा करके 4,000 रुपए कर दिया गया, लेकिन जो रेंट की अमाउंट थी 2,000 रुपए उसे उतना ही रखा गया। इसके साथ साथ जो कंपनसेशन था, जो कि लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था, कंपनसेशन नहीं दिया गया था, यहां पर सेशन कोर्ट ने 50,000 रुपए कंपनसेशन देने के लिए कहा वाइफ को उसके साथ हुई क्रूरल्टी के लिए। अब दोस्तों, हस्बैंड ने अपनी तरफ से जो अपील करी थी मेंटेनेंस को कम कराने के लिए, उस अपील को सेशन कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। अब दोस्तों, वाइफ की अपील पर जो निर्णय हुआ कि 50,000 रुपए आप कंपनसेशन दें, 4,000 रुपए मेंटेनेंस और 2,000 रुपए रेंट, दोनों मिलाकर के 6,000 रुपए पर मंथ वाइफ को दें। इस बात के लिए हस्बैंड नाखुश था और उसने इसके विरुद्ध कुछ रिट पिटीशंस अपने और अपने घर वालों की तरफ से हाई कोर्ट में डाली। अब दोस्तों, इस रिट पिटीशन पर हाई कोर्ट ने बहुत डीपली विचार करते हुए निर्णय लिया, और जब ये विचार किया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में दिए गए निर्णय को भी ध्यान में रखा गया और भी बहुत सारे लॉ और फैक्ट्स को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ लें, आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इसमें रही है। और दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हाईकोर्ट ने यह माना कि जो हस्बैंड की सैलरी है वो नेट सैलरी 14,000 रुपए है। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 6,000 रुपए अगर मेंटेनेंस किया गया है
तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता। यानी हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के व्यू को सही माना कि अगर सेशन कोर्ट ने 4,000 रुपए मेंटेनेंस के और 2,000 रुपए रेंट के किए हैं तो 6,000 रुपए को सही माना जा सकता है, गलत नहीं कहा जा सकता। तो हाई कोर्ट ने ये अमाउंट इतनी ही रखी, इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया। सेकेंड चीज आई कंपनसेशन। अब दोस्तों कंपनसेशन 50,000 रुपए सेशन कोर्ट ने बांध दिया था। हस्बैंड साइड की दलील ये थी कि उसके साथ कोई क्रियोरिटी नहीं हुई क्योंकि उसके पास मेडिकल नहीं है, उसने कोई रिपोर्ट नहीं कराई। तो यहां पर हाई कोर्ट ने यह माना कि अगर किसी ने मेडिकल रिपोर्ट नहीं कराई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसको प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। उसकी तरफ से, वाइफ की तरफ से जो चीजें कही गई हैं उससे साबित होता है कि उसको मेंटल टॉर्चर तो हुआ ही है। और ये जो कंपनसेशन अमाउंट है इतना बड़ा नहीं बांधा गया है। और जो सेशन कोर्ट के द्वारा 50,000 रुपए का कंपनसेशन अमाउंट तय किया गया था उसको हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। लेकिन मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए वाइफ की तरफ से हाई कोर्ट को कहा गया था, हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस को बढ़ाने से मना कर दिया। तो दोस्तों बहुत सारे लोग आप में से पूछ रहे थे कि सर हमारी सैलरी इतनी है तो हमको मेंटेनेंस कितना बंधेगा। तो इस प्रकार के केस लॉ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, उसके हिसाब से आपका कितना मेंटेनेंस बंधेगा। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, केस टू केस भी डिपेंड करते हैं, तो उन सब चीजों का भी प्रभाव होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आप सबको आज की लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।